हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इसमें फिर से हम हार्मोन्स का दूसरा वीडियो लेकर के आए हुए हैं और इसमें जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और इससे पहले एक हार्मोन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है जिसमें 10 क्वेश्चंस बताए और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हार्मोन से रिलेटेड है और इसके बाद हार्मोन्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो 11 नंबर में क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजन का अनुभव होती है। मतलब कि कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है जिससे क्या होता है, हृदय का जो धड़कन होता है वो जो है बढ़ जाती है और उत्तेजन का महसूस होता है, अनुभव होता है। तो वो होता है कॉर्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? उसका जो आंसर होगा वो होगा एड्रेनालिन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? ये अंड के द्वारा या पुट्टिका के द्वारा या कार्पस लुटियम के द्वारा या तो गर्भाशय। मतलब ये किसके द्वारा स्रावित होती है? ये होता है पुट्टिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका पुट्टिका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है या एंड्रोजन है या इंसुलिन है या ऑक्सीटोसिन है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन है उसको जो है महिला सेक्स हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, एस्ट्रोजन क्या है? अब ये एस्ट्रोजन एक जो है महिला सेक्स हार्मोन है, लेकिन ये एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है? ये अस्थि है या हार्मोन है या एंजाइम है या विटामिन, ये क्या चीज़ें हैं? तो इसको देख लेते हैं हम लोग, ये क्या चीज़ है। तो एस्ट्रोजन जो है एक हार्मोन है। ये क्या है? बी नंबर है ऑप्शन, ये हो जाएगा एक हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाती है? इसमें रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाती है? रजोनिवृत्ति जो इसका महीना होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है। और ऑप्शन इसका है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ए नंबर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन। एमसी जब होता है तो उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का जो स्रावन जो है, ये उत्पादन जो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है महिलाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देख लेते हैं। 16 में है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल है या थायराइड है या पैनक्रियाज है या पिट्यूटरी है। तो सबसे जो इसका छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि वो है पिट्यूटरी हो जाएगा, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पिट्यूटरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, कोई कोशिका या उत्तक जो कुछ रसायनों का स्राव करता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई कोशिका या उत्तक जो कुछ रसायनों का स्राव करता है, वो हार्मोन कहलाता है या एंजाइम कहलाता है या जूस कहलाता है या ग्रंथि, ये क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए ग्रंथि जो होता है ना वो जो ना रसायनों को रिलीज करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में कौन बहिस्रावी ग्रंथि है? इन चार ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्न में कौन बहिस्रावी ग्रंथि? इन चार ऑप्शन में यकृत है, श्वेत ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है या ये सभी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए जितने सारे ग्रंथि है, यकृत है, श्वेत ग्रंथि, लाल ग्रंथि, ये सारे क्या है? ये सब जो है क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डैश को नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं, जिसमें नलिका युक्त मतलब कि नल उसमें सम्मिलित हो। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया, ऑप्शन ए में अंतःस्रावित, बी में है बहिस्रावी ग्रंथि, सी में है प्रिय ग्रंथि और डी में है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बहिस्रावी ग्रंथि।
बहिस्रावी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। जितने सारे बहिस्रावी ग्रंथि है उन सबको हम लोग नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में कौन सा एक नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है? तो इसका हो जाएगा दुग्ध ग्रंथि, तेल ग्रंथि, या तो श्लेष्म ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसको हम लोग पिनियल ग्रंथि बोलते हैं। और पिनियल ग्रंथि क्या है? नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है। अगर आपको ग्रंथि या हार्मोन से रिलेटेड अगर मान लेते हैं कि आप लोग को डिटेल से अगर मतलब कि इसको समझना चाहते हैं, जैसे ग्रंथि समझ में नहीं आ रही है क्या चीज़ें हैं नहीं है, और अगर हार्मोन भी समझ में नहीं आ रही है क्या चीज़ें हैं, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि इसको एक जो है ना स्पेशल इसके लिए हम जो है ना डिटेल से बता देंगे ग्रंथि क्या चीज़ें होती है और हार्मोन क्या चीज़ें होती है, जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिस। अगर नहीं होगा तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो से जिस टॉपिक को बताएंगे उससे पहले उसको डिटेल से बता देंगे, उसके बाद जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए, और नए आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।